अभी आपको पता ही है कि 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया है। तो ये इन्वेस्टमेंट इतना अब आ क्यों रहा है, जबकि बाहुबली क्षेत्र है, बहुत तरीके से बिहार बदनाम है, फिर भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ क्यों रहा है? तो इसी पे चर्चा करते हैं और मैं एक एक पॉइंट आप लोग के सामने रखूँगा कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ क्यों रहा है। तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए ऑलरेडी वाई बिहार हेडिंग है। इसमें देखिए मैंने एक नोट दिखा रखा है। इस नोट में यही बताया गया है कि बिहार इतना ग्रो कर रहा है, इसका कारण जो है वह अनटैप्ड पोटेंशियल, जिसको टैप नहीं किया जा सकता। बिहार वाले में बहुत पोटेंशियल है और यंग वर्कफोर्स भी है। और ये बता रहा है कि आने वाले समय में बिहार जो है इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन होने वाला है और यहाँ अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए और रिटर्न आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपके पास पैसा लौट के आएगा, मतलब अगर आप 1 रुपये लगा रहे हो, अगर आपके पास 2 रुपये आएगा तो ऑलरेडी आप लगाओगे। तो ये प्रमुख कारण है। इसके बाद एक मैंने शॉर्ट में ले रखा है जिसमें दिखाया गया मटेरियल, वर्कफोर्स, ग्रोइंग मार्केट, कंज्यूमर्स, इंसेंटिव, मैक्स, ये सेम चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं। यही मेन वजह है। उसके बाद देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, इसमें बिहार सबसे तेज़ी से विकास कर रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर बिहार है। फास्टेस्ट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, दोनों में, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में और फास्टेस्ट पर कैपिटा इनकम में, दोनों में बिहार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपके सामने ये जीएसडीपी ऑफ बिहार करेंट प्राइसेस है। आप देखिए एकदम कितनी तेज़ी से सालाना इसका बढ़ा है। जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट की कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये तो आपने देखा अभी डाटा के अनुसार कि हमारी बिहार की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या इसके रीढ़ की हड्डियां हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पूरे भारत का सबसे अच्छा फ्रूट्स और वेजिटेबल उत्पादन करने में बिहार आता है, तीसरे ना चौथे नंबर पे। बिहार हैज़ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मेकिंग इट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर ऑफ द स्टेट। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, जो खेती बाड़ी है, वही इसकी बिहार की मेन रीढ़ की हड्डी है। अबाउट 80% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। 80% लोग का रोजगार जो है वो खेती बाड़ी है, विच इज़ मच हायर कंपेयर टू इंडियाज एवरेज। इंडिया का जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा है अगर कंपेयर करें तो। द स्टेट हैज़ डेवलप्ड एज द नंबर वन स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर ओवरऑल मिला के हम देखा जाए तो ईस्टर्न रीजन में बिहार आता है, अगर हम वैसे देखें तो इसमें नंबर 1 है एग्रीकल्चर में बिहार। बिहार और दूसरी बातें देखते हैं। बिहार इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड द आइदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट। चौथा, समझिए कि पूरे भारत में चौथा, वेजिटेबल में और फ्रूट्स में चौथा नंबर आता है बिहार का प्रोडक्शन में। बिहार प्रोड्यूसेस नियरली 85% of the world's makhana, a superfood rich in protein, फाइबर एंड आयरन। बिहार पूरे जो वर्ल्ड है उसका 85% मखाना जो है वो बिहार प्रोड्यूस करता है। आप समझिए मखाने की कीमत कितनी है और 85% सिर्फ बिहार में ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। द स्टेट आल्सो हैज़ virtual monopoly in लीची प्रोडक्शन इन इंडिया। लीची भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बिहार हमारा। लीची
एक बहुत ही सुंदर फल है। अगर आप लीची खाना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है बाकी फलों को साइड कर देंगे। इसका अगला पड़ाव है कि जिससे हम जानेंगे कि बिहार क्यों इतना तेज़ी से विकास कर रहा है और इन्वेस्टमेंट क्यों इतना आ रहा है, क्योंकि वो 6th लार्जेस्ट मोबाइल सब्सक्राइबर बेस है, छठा समझिए। With 64.31 million mobile subscriber as of March 2022, Bihar counted for the 6th largest mobile subscriber base among all India states। अब समझ जाइए कि छठे पे है सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर बिहार में, पूरे भारत में। अगर हम उसको भूल के अगर अभी गणना करा दें तो ये चौथे पाँचवें नंबर पे होगा। उसका अगला देखिए परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्री इन एमएसएमई ग्रोथ। एमएसएमई ग्रोथ में ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है। एमएसएमई ग्रोथ मतलब जो छोटे इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं और वो जो धन योजना लेके रोजगार करते हैं उसमें सबसे बेस्ट है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड 2266 करोड़ डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू 26,405 aspiring entrepreneur for setting up their units under the chief minister। SC ST EBC युवा वोमेन इस तरीके कितने प्रोग्राम चलाए और जिसे 26,000 से ज़्यादा लोगों ने इतने कम अमाउंट का फ़ायदा उठाया और अपना खुद का समर्पण भाव लेकर बिजनेस किया और आगे बढ़े। तो सोचिए बिहार में कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है। तो यही कारण है कि इतना ज़्यादा इस बार इन्वेस्टमेंट आया है और आगे भी आता रहेगा। तो बिहार में पोटेंशियल की कमी नहीं है। जो भी कमी थी गवर्नमेंट्स की थी और वो सब अगर सही रहेगा तो पोटेंशियल की बिल्कुल कमी नहीं है, चाहे वो स्किल्ड मैनफोर्स की हो चाहे किसी भी लेवल पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे।